हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और आइएगा हम सीधे सीधे बिना किसी औपचारिकताओं के पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। और आज हमारे साथ ब्रह्मचारी अभय भैया जी भी आज यहां उपस्थित हैं, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के चरणों में आगे के सत्र के लिए प्रार्थना करें। और आइए चलते हैं आप सभी की ओर से शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए आप सभी को निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज के इस शंका समाधान के सत्र में प्रथम प्रश्न के लिए श्रवण जी जैन नगर लाल घाटी। सभी साधु परमेष्टि को नमोस्तु। महाराज जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरी शंका है कि दुनिया में प्रत्येक देश में अनेक उच्च कोटि के ज्ञान वाले व्यक्ति हैं। कोई नोबेल पुरस्कार विजेता है, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, कोई बड़ी कंपनियों के संचालन आदि करते हैं। किंतु और जब भी हमने देखा है कि परीक्षा में जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, कठिन प्रश्न आता था जिसका उत्तर हमको पता नहीं होता था 100%, किंतु उपलब्ध विकल्पों का विश्लेषण करने से हम लोग सही निष्कर्ष पर पहुंच जाते थे। आज दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न है, जगत को व जीवन को कौन व्यवस्थित करता है, जिसका 100% उत्तर नहीं मालूम, किंतु विभिन्न उपलब्ध मतों के विकल्पों का विश्लेषण करके आसानी से निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। फिर भी ये बड़े बड़े लोग क्यों नहीं पहुंच पाते हैं महाराज जी? देखिए, आपने जो सवाल किया है बड़ा दार्शनिक सवाल। जगत का नियंत्रण और संचालन करने वाला कौन? विभिन्न दर्शनकारों के अपने अपने अभिमत, और सभी अपने अपने अभिमत के अनुसार ही इस विषय में अपनी अलग अलग अवधारणा रखते हैं। जैन दर्शन का इसमें स्पष्ट अभिमत है कि सत्ता शाश्वत होती है, वो अनादि से है, अनंत काल तक रहे। न इसे किसी ने बनाया है, न कोई इसे मिटा सकता है। ये अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। इस शाश्वत सिद्धांत को जो समझ लेते हैं वो और किसी बात को स्वीकार नहीं सकते। सवाल है, अगर इस संसार को किसी ने बनाया तो उसे किसने बनाया? जिसने उसे बनाया उसको किसने बनाया? तो ये सवाल आएगा, फिर उसको किसने बनाया? इसका कोई अंत नहीं। इसलिए जैन दर्शन कहता है इस संसार को किसी ने नहीं बनाया, अनादि से बनाया है, ऐसा मान। महाराज जी, अपन लोग तो समझते हैं, जैन लोग भी समझ रहे हैं, मगर ये बड़े बड़े लोग जो नोबेल ये सबको थोपा जा नहीं जाता। सबकी अपनी अपनी मान्यता, अवधारणाएं हैं और श्रद्धा, उसे वैसे ही चले। अपने बीच में पिड़ावा से प्रवक्ता जैन समाज के कवि मनोज जी निडर। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन। ज्ञान के सागर पूज्य प्रमाण सागर जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि से प्रणाम है। जिनके हृदय में है वास जिन वाणी माँ का, ऐसे जिन वाणी के सपूत अभिराम है। जिनके युगल चरणों को छूता हूँ मैं जब, लगता है मुझे मिल गए मेरे राम है। और ऐसे गुरु चरणों की रजपा में धन्य हुआ, जैसे मिल गए मुझे मेरे घन श्याम है। जैसे मिल गए मुझे मेरे घन श्याम है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म एक क्षत्रिय धर्म है और निर्ग्रंथ संत एक असली योद्धा है। कृपया इन कथनों पर हमारा मार्गदर्शन करें। ये जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है और निर्ग्रंथ असली योद्धा है। अगर इसे हम ठीक तरीके से समझे तो इसमें बहुत गहरा अर्थ हम सबको प्राप्त हो सकता है। जैन धर्म क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय कोई एक जाति नहीं, क्षत्रिय हमारी परिणति है। सच्चे अर्थों में क्षत्रिय वो है जो पाप से सबकी रक्षा करे। तो जैन धर्म इस अर्थ में पूरी तरह क्षत्रिय धर्म है जो सबके पापों की रक्षा करे। निर्ग्रंथ मुनि योद्धा हैं क्योंकि वो अपने विकारों से लड़ते, अपने दोषों और दुर्बलताओं से लड़ते। जो बाहर के शत्रुओं से लड़े वो वीर है, और जो भीतर के शत्रुओं को हराए वो महावीर। तो इस अर्थ में
हम योद्धा कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं। नमस्कार। राजेश जी जैन लाल घाटी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नित नए इनोवेशन हो रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी सुबह जन्म लेती है और शाम तक पुरानी हो जाती है। इसको मानव जीवन में अपनाने में कठिनाई तो हो ही रही है, आदमी का धैर्य और बल भी कमजोर हो रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का निरंतर विकास हुआ तो क्या, जैसे शास्त्रों में वर्णित है कि आदमी का कद भी छोटा होता जाएगा और अंत में, इस काल के अंत में, कि सिर्फ 2 फीट रह जाएगा आदमी? देखिए, 2 चीजें हैं, एक है कला गुण और दूसरी चीज है तकनीक। कला गुण शाश्वत होता, तकनीक या टेक्नोलॉजी बनती बदलती रहती। तो कला गुण तो सदैव सदियों से है और सदियों तक रहेगा। तकनीकें रोज नई नई आती है, बदलती। इसलिए तकनीकी विकास के साथ साथ कला और गुणों के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। जब मनुष्य तकनीक पर ज्यादा निर्भर होने लगता है तो वो अपने कला गुणों से भूल जाता है, दूर हो जाता है। और जब कला गुण खो जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व अपने आप संकीर्ण होने लगता है। आप उस समय को याद कीजिए जब कैलकुलेटर नहीं था तो आप बड़े बड़े गणित उंगलियों पर कर लेते। जब आपके पास मोबाइल नहीं थी, सैकड़ों लोगों के फ़ोन नंबर आपको याद रहते थे। अब तो कई लोगों को खुद का नंबर पता नहीं। ये चीज़ें हैं। तो तकनीक का उपयोग करना बुरा नहीं है, पर तकनीक पर आश्रित रहना अच्छी बात है। इसलिए तकनीक पर निर्भरता हमारी कम होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारी शरीर की ऊंचाई कम होगी, निश्चित होगी, उसका तकनीक से संबंध नहीं है, काल का प्रभाव है। काल के प्रभाव। हाँ, उत्तरोत्तर हम कम छोटे होंगे और अंत में एक हाथ बच जाएंगे, मात्र एक हाथ बस। नमस्ते महाराज। राज जी मेहता अहमदाबाद से अपने बीच में, जिन्होंने छोटी उम्र में बड़ी ऊंचाई को छुआ और उसके बाद में तैयार रहेंगे विजित राजा जी पाटनी। विजित राज पाटनी। विजित राज। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, आज एक संदेश के साथ भी मैं आया हूं यहीं पर। गुजरात के शिक्षा मंत्री जो कि श्री कुबेर भाई डिंडोर है और उत्तर प्रदेश से राज्य मंत्री श्री रघुराज सिंह जी ठाकुर हैं जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से हैं। वह आपका शंका समाधान नियमित रूप से सुनते रहते हैं। उन्होंने समय की अनुकूलता के ना होते हुए कल उपस्थित ना हो पाए, पर उन्होंने हमें संदेश देने के लिए भी कहा है और आपके चरणों में नमोस्तु कहा है कि आपके 38वें दीक्षा दिवस पर आपको शुभकामनाएं और आपका रत्नत्रय ऐसे ही मंगलमय हो। साथ ही साथ गुरुदेव, विदेश में काफ़ी लोग शंका समाधान देखते हैं, पर कुछ मेरे मित्र हैं जिनको ये था कि आप अंग्रेजी में भी कुछ चीज़ें कहें जो इस माध्यम से उन लोगों तक भी पहुँचे। मैंने एक छोटा सा कृति तैयार किया है जो आपके चरणों में मैं 1 मिनट के अंदर अंदर रखूंगा। यह कृति है आपके बारे में, एक जैन मुनि के बारे में और कैसे दीक्षा होती है इसके बारे में। अंग्रेजी में कृति है, छोटी सी है। यह मैं कल कहने वाला था पर आज कह रहा हूं। सो टुडे वी गैदर टू सेलिब्रेट द 38th दीक्षा दिवस ऑफ जैन monk Praman Sagar ji, an event of profound spiritual significance. Diksha in Jainism symbolizes the ultimate renunciation and commitment to a life of asceticism, truth and compassion. It marks the beginning of monastic journey where worldly attachments are abandoned to embrace the Panch Mahavratas. The Panch Mahavratas led by Mahavir, that is our ultimate Lord and the 24th Tirthankar of Jainism. Ahimsa, that is non-violence, Satya, truth, Achaurya, non-stealing, Brahmacharya, celibacy or chastity, and Aparigraha.
Praman Sagarji's 38-year journey as a monk exemplifies unwavering dedication to these principles. His life of simplicity and spiritual discipline has inspired countless individuals to reflect on their own path and strive for inner purity. Through his teachings, he has spread the essence of Jainism and universal compassion to everyone. His life of simplicity is an example which to be embraced by everyone who want to lead the path of liberation. As we commemorate this milestone in Bhopal today, let us honor his contributions and reflect on how we incorporate these values into our lives. May this occasion inspire us to walk the path of truth, non-violence, and to be अहिंसावादी. महाराज जी, यह एक छोटा सा संदेश था जो कि मैंने अंग्रेजी में तैयार किया और मैं चाहता हूं इस माध्यम से लोग भी जानें. गुरुदेव, प्रश्न के रूप में मैं ये रखना चाहूंगा कि 4 स्टेप्स हैं ज्ञान के, बुद्धिमत्ता के. तो पहला होता है इंफॉर्मेशन, जानकारी. इंफॉर्मेशन गेट्स इनटू एजुकेशन. जो आज स्कूलों में शिक्षा तो मिलती है पर ज्ञान नहीं मिलता है वहां पे. इन टुडेज एजुकेशन हम लोग अभी नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं. तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, नॉलेज एंड विजडम, इन 4 पद को जिनागम कैसे देखता है अगर कहूं तो जी नमस्ते. इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, नॉलेज एंड विजडम, बिल्कुल सही बात. इंफॉर्मेशन केवल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ही है. ये तो गूगल के पास भी. ज्ञान सूचनाओं के संग्रह का नाम नहीं है. ज्ञान हमारे भीतर का तंत्र है. हमारे यहाँ 4 शब्द हैं: विद्या, बुद्धि, मति और प्रज्ञा. समझ गए? विद्या हमें लोगों के माध्यम से मिलती है, हम प्राप्त करते हैं अभ्यास के बल पर. बुद्धि मनुष्य अपने कर्म से प्राप्त करता है. मति उसके संस्कार से फलती है और प्रज्ञा उसके अंतर ज्ञान की परिणति. सबसे उच्च अवस्था है प्रज्ञा. अंग्रेजी में प्रज्ञा के लायक कोई शब्द नहीं है, फिर भी तुलनात्मक रूप से कहें तो विजडम भले कह सकते हैं. पर विजडम एक प्रकार की बुद्धि से ही संबद्ध है. इंटेलेक्ट जिसको बोलते हैं. सच्चा ज्ञान अंतर ज्ञान है जो हमें हिताहित का बोध करा दे, वो प्रज्ञा है. जो अपने पराये का भेद जगा दे, वो प्रज्ञा है. जो है और उपादेय का ज्ञान करा दे, वो प्रज्ञा है. जो निज पर की पहचान करा दे, वो प्रज्ञा है. जो ज्ञान का सबसे श्रेष्ठतम रूप. विजित राज जी पाटनी और उनके साथ में अमित जी टड़ैया, पूरी पंचायत आ जाए. तीनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु. छल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी. गुरुदेव, सबसे पहले तो आपका पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जवाहर चौक भोपाल में आने से हम सब यहाँ के रहवासी बहुत अभिभूत हैं और हमें बहुत खुशी है कि अब हमें आपसे यहाँ पे भले ही कितने भी समय मिले धर्म लाभ हमें प्राप्त होगा. सभी लोगों की ये मंशा है. मैं सभी रहवासियों की ओर से आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ. मेरा प्रश्न ये है गुरुवर कि आगम से संबंधित है कि जैसे कोमा में अगर कोई मनुष्य है और उसकी जो स्थिति है, क्या वह एक निगोदिया जीव के समान ही होती है? पहला प्रश्न है और इसके बाद एक दूसरा प्रश्न हो रहा है. देखिए, कोमा में रहने वाले जीव की स्थिति निगोदिया जीव के समान नहीं.
निगोदिया जीव तो बिल्कुल समझ लीजिए चेतन है, पर उसके अंदर चेतनत्व के कोई लक्षण नहीं। कौमा में उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, बाकी पूरा शरीर काम कर रहा है। उसे निगोदिया जीव के रूप में नहीं कह सकते, वो अचेत अवस्था है, समझ गए, सचेतनता नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। और विकल्प चलते रहते हैं, चल सकते हैं। गुरुदेव, दूसरा प्रश्न ये था मेरा कि जो हमारे सभी तीर्थंकरों के 10 अतिशय होते हैं, उस 10 अतिशय में से एक सफेद खून का रहना और दूसरा निहार का ना होना, ये 2 चीज होती है। ओ, मेरा एक आपका सवाल समझ गया दूसरे ये सवाल समझ गया, उत्तर दे देता हूँ ना, टाइम बचा। देखिए, ये कई बार सवाल आता है कि तीर्थंकरों के रक्त को श्वेत क्यों कहा, दुग्धवत, और दूसरा आहार हो और निहार ना हो। गुरुदेव थुवन जी में विराजमान थे, 1987 की बात। एक बौद्ध भिक्षु गुरु चरणों में आया, अपनी बहुत सारी जिज्ञासाएं ले गुरुदेव के पास बैठा। उन्होंने ये सवाल किया कि गुरु, हमें एक बात समझ में नहीं आती कि तीर्थंकरों को आहार होता, निहार नहीं होता, जबकि मेडिकली ठीक नहीं। गुरुजी एक छोटे से पाटे पे बैठे थे, सामने लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था। उन्होंने कहा कि ये बताओ, इस लकड़ी के टुकड़े को जलाएंगे तो राख तो बचेगी? बोले हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो राख बचेगा, इस वेस्टेज तो बचना ही चाहिए। बोले एक टुकड़े को जलाएंगे तो बोले थोड़ा सा राख होगा, बोले 10 किलो को जलाएंगे तो और ज़्यादा होगा, बोले 1 मन को जलाएंगे तो और ज़्यादा होगा, 1 टन को जलाएंगे तो और ज़्यादा होगा। जिस अनुपात से लकड़ी होगी उस अनुपात से राख होगा। फिर गुरुदेव ने कहा, ये बताओ, इसकी जगह यदि कपूर जलाएं तो, इसकी जगह कपूर जलाएं तो? बोले सब उड़ जाएगा, भस्म हो जाएगा। बोले 1 टन कपूर जलाएं, कुछ भी बचेगा? बोले नहीं। गुरुदेव ने कहा, तीर्थंकर परमात्मा की जठराग्नि इतनी प्रबल होती है कि जो होता है कपूर की तरह उड़ जाता है, समझ, इसलिए उनका वेस्टेज नहीं है। पर गुरुदेव मेरा सुनो पूरी बात, तो वो चीजों को पूरी तरह से पचा लेते, वो उनकी विशेष क्षमता हो। दूसरा जो सवाल है कि रक्त दुग्धवत कैसे होता है, मुझे नहीं मालूम, पर मैं एक बात जानता हूं, एक बच्चे को एक माँ जब जन्म देती है तो उसके पेट में दूध आता है कि नहीं आता? क्यों आता है? क्यों आता है? बच्चे को जन्म देने के उपरांत माँ के पेट में दूध आता है। क्यों आता है? इसलिए कि उस बच्चे के प्रति माँ के मन में ममता है। एक बच्चे के प्रति ममत्व होने के कारण माँ के पेट में दूध आ सकता है, तो जिसका जगत के हर प्राणी के प्रति ममत्व है, उसका अगर रक्त दुग्धवत परिणत हो जाए तो क्या आश्चर्य, कोई दिक्कत नहीं है। ये भावनात्मक परिणति। पर गुरुदेव, जो अपने दूसरे जो 2 जिनके तीर्थंकरों के 2 या 3 कल्याणक होते हैं, उनके लिए नहीं, है जन्म का अतिशय है, सिर्फ जन्म का अतिशय है, उनका ऐसा नहीं है। हाँ, हुकुम चंद जी भी बोल दीजिए। हुकुम चंद जी, कोषाध्यक्ष सवाल है? पंचायत कमेटी। चलो। तीनों मुझे राजों के चरणों में नमोस्तु। छल्लक जी महाराज को इच्छा में। महाराज साहब, मेरा यह प्रश्न है कि भगवान महावीर स्वामी का जीव इतना भव्य होने के बाद उन्होंने, उनका जो जीव है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक 42,000 वर्ष कम पूरे संसार का परिभ्रमण किया, तो ऐसी क्या कमी उनके जीव में रही कि जो उनको इतना पूरा चौथा काल इस संसार परिभ्रमण में लगा? इसी को बोलते हैं भवितव्यता। समझिए, भवितव्यता बहुत विचित्र चीज है। जब तक हमारा भवितव्य नहीं सुधरता तब तक चीजें हमारे अनुकूल नहीं। अपने बीच में इधर हजारीबाग से सेठी परिवार से सुनील जी सेठी, जिनकी बहुत उत्कृष्ट समाधि गुरु चरणों में हुई, उनकी बिटिया और दामाद यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें।
एडवोकेट पारस जी, स्नेह जी जैन, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, तो क्या एक मातृत्व भी बच्चे की मतलब मातृत्व जो होता है वो बच्चे की साधना और स्वरूप है भगवान की सेवा करने का? और मैं अपने बच्चे के अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज कैसे डेवलप कर सकूं? बच्चे के अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज कैसे डेवलप कर सकूं? देखिए, ये जो कहा जाता है कि बच्चे भगवान जैसे होते हैं या भगवान स्वरूप होते हैं, ये इसलिए कहा जाता है कि बच्चों में अनंत संभावनाएं होती है और उनमें निश्चलता हो। उस निश्चलता के कारण बच्चों को स्वरूप कहते हैं। अब बच्चों की माँ को हम इस संदर्भ में भगवत स्वरूप संतान को जन्म देने वाली मान तो सकते हैं, बशर्ते उसमें वो मातृत्व के सारे गुण समाहित हो। तुमने पूछा है अपने बच्चों में आध्यात्मिक संस्कार हम कैसे डालें? आध्यात्मिक संस्कार हम कैसे डालें? तो आध्यात्मिक संस्कार डालें तो उसके लिए हमें बच्चों को प्रारंभ से ही अच्छी बातें सिखानी चाहिए। आत्मा अनात्मा की, कुंद आचार्य की माँ ने अपने बच्चे को लोरी में शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया विनिर्गतो सी की बात बताते थे। नियमित भावना योग करो, खुद में आध्यात्मिकता को जोड़ो और बच्चों में वो आध्यात्मिक संस्कार अपने आप है ना। ओम क्या नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री, सभी क्षुल्लक महाराज जी को एक शाम है। गुरुदेव, स्वयं को हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? स्वयं को हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? अपने को हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने के लिए कुछ मत करो, सारे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा लो। ये डिस्ट्रैक्शन है ना, हमारी फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करती है। अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, उद्देश्य के साथ जियो, सब चीजें हो। आगे नमोस्तु। प्रशांत सिंह जी तोमर और साथ में हैं प्रसम जी जैन, और इंदौर से अपने बीच में विजय जी पाटोदी भी उन्हीं के साथ में उपस्थित हो जाएंगे। कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। मेरा एक प्रश्न था छोटा सा, जैसे कि आजकल हम देखते हैं मोबाइल का यूज़ बहुत है और बच्चे इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से जो आजकल देखने में आता है कि जो शारीरिक क्षमताएं हैं कम हो गई हैं और चिड़चिड़े हो रहे हैं बच्चे, साथ में अनडिसिप्लिन हो रहे हैं, जो कि ना भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? देखिए, बच्चों को आप बोलते हो, बच्चों को मोबाइल सिखाया किसने? इसका एक उपाय है, बड़े मोबाइल का सीमित प्रयोग करना शुरू करें, कुछ परहेज करें। सिंगापुर में एक दंपति है, मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छी पोस्ट पर काम करते। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, महाराज जी हम लोगों ने एक नियम ले लिया। बोले क्या? बोले अपने ऑफिस से बाहर इंटरनेट का उपयोग नहीं करें। हमने कहा नियम तो बहुत अच्छा है, क्यों लिया? बोले महाराज जी जिस दिन हमारे पेट में बच्चा है, हमने तय किया कि यदि हम लोग दिन भर मोबाइल चलाएंगे तो बच्चों को रोक नहीं पाएंगे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। तो हमने तय कर लिया कि घर में बेसिक फ़ोन से काम करेंगे, इंटरनेट का उपयोग ही नहीं करेंगे, स्मार्टफोन यूज नहीं करेंगे, और इंटरनेट की मूल ज़रूरत अपने प्रोफेशन के लिए है तो हम लोग उसका केवल ऑफिस में ही प्रयोग करेंगे। और फिर मैंने देखा उनका बच्चा 3.5 साल का था जब मेरे पास आया, और एक दूसरा बच्चा मोबाइल लिया हुआ था। उसको देखकर उसने कहा, अरे ये बहुत गंदी चीज़ है, इसका उपयोग क्यों करते हैं? बच्चे के अंदर ये संस्कार है। तो माँ बाप पहले खुद को तैयार करे, तब बच्चों से अपेक्षा रखें। मोबाइल पकड़े रहो और बच्चों को मोबाइल से बचने की बात करो, कहाँ हो? और आजकल की माताएं तो बच्चों का मन लगाने के लिए खुद मोबाइल पकड़ा देती है, ताकि बच्चा थोड़ा मोबाइल में बिजी हो जाए तो माँ इजी बनी रहे। कैसे काम चले? बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रकला जी पाटनी रांची, जो डोनाइथन के मंत्री भी हैं, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में आज अपने सत्र में पूज्य गुरुदेव के पूर्व अवस्था के भैया और भाभी यहाँ पर उपस्थित हैं। अनिल जी, संगीता जी, सेठी, हजारीबाग तैयार रहेंगे। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना,
शायद बुरा से भी बुरा है, तो इस छल कपट के दिखावे से कैसे बचे इंसान? दिखावा के लिए अच्छा बनना तो बुरा है ही। देखिए, अच्छा बनना, अच्छा दिखना, दोनों में बड़ा अंतर है। लोग इसमें प्रयास करते हैं कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं। कुछ लोग और थोड़े आगे बढ़ जाते हैं कि मैं अच्छा करूं, अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, अच्छा करूं। इसमें कुछ अच्छा नहीं है। एक और जोड़ लेते अच्छा पाऊं, इसमें क्या अच्छा है? मैं कहूँगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा यदि हमारे साथ अच्छा बनूं की भावना आ जाए। तो हम अपने आप को अच्छा बनाएं, अंतरंग से अच्छा बनाएं। बाहर हम कैसे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे भीतर क्या है सबसे महत्वपूर्ण है। अपने बीच में अनिल जी, संगीता जी सेठी हजारीबाग यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा अभी एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, बीता हुआ कल को लौटाया नहीं जा सकता, आने वाला कल बेहतर हो, इसके लिए आज पर कैसे फोकस करें? बीते हुए कल को लौटाया नहीं जा सकता, आने वाला कल आज से बेहतर हो, उसके लिए एक ही काम है। हमेशा ध्यान रखो कि समय बीतने के बाद लौटेगा नहीं, इसलिए जो है हमें इसका भरपूर उपयोग करना है। बस जो हर पल समय की दुर्लभता और उपयोगिता का ध्यान रखते हैं, वे पल पल का उपयोग कर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते महाराज। अपने बीच में जयपुर से पुष्पा जी सोरानी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, राम के भक्त हनुमान और सुग्रीव दोनों थे, लेकिन हनुमान के तो जगह जगह मंदिर देखने को मिलते हैं, सुग्रीव के क्यों नहीं? अच्छा सवाल। देखिए, उत्तर तो कई तरीके से दिए जा सकते हैं, पर मुझे इसका एक अलग उत्तर दिख रहा है कि सुग्रीव का श्री राम के प्रति समर्पण था, भक्ति भी थी, श्रद्धा भी थी, लेकिन सुग्रीव अपनी पत्नी और परिवार से जुड़ा था। हनुमान जी के अंदर जो श्रद्धा और समर्पण था वो केवल श्री राम के लिए था, उनका रोम रोम राम के लिए समर्पित था। उनने अपनी पत्नी और परिवार को सामने नहीं रखा। शायद यही वजह है कि हनुमान वह उच्च स्थान पा गए जो सुग्रीव को उपलब्ध नहीं। नमस्ते। सोनम, शुभम, सुटी सिमनिया, गुणायतन ट्रस्टी। और नमस्ते गुरुदेव। दूसरों जैसा होना आसान है, अपने जैसा होना मुश्किल। अपने जैसा होने के लिए ये जानना जरूरी है कि हम दरअसल है कैसे, और ये सबसे मुश्किल काम है। कोई कैसा है इस बात को इंसान बखूबी याद रखता है, लेकिन वह खुद कैसा है इस बात पर वह जरा भी ध्यान नहीं देता। तो हम अपने आप को कैसे पहचाने कि हम हैं कैसे? बस हमेशा अपना अंतर विश्लेषण करें कि असल में हम हैं कैसे। बार बार जब हम अपना अंतर निरीक्षण करेंगे तब हम अपने आप को पहचान पाएंगे और तभी अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र जी जैन, जवाहर चौक, गुणायतन ट्रस्टी। और नमोस्तु भगवान। आज मेरी बहन यहाँ पर हैं, श्रीमती अंजना जी, वो अपना प्रश्न आपके सामने रखना चाहती हैं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, प्रतिक्रमण को हम शाम के आहार के पहले कर सकते हैं क्या? प्रतिक्रमण को देखिए, ऐसे करना चाहे तो कर सकते हैं, नियम से नहीं। पर प्रतिक्रमण दिन भर की सारी प्रवृत्तियां हो जाए उसके बाद प्रतिक्रमण करो। आप लोग घर में बुहारी लगाते, कब लगाती हैं? जब आना जाना बंद हो जाए, बाहर से कोई अब जूता चप्पल लेकर नहीं आए, सब काम खत्म, अब बुहारी लगा के आराम से रहो। आपने बुहारी तो लगा दी, फिर आना जाना हो गया तो कचरा तो फिर भर जाएगा। नहीं करने से अच्छा है, लेकिन यदि सब काम निर्वृत्त करके, सब कामों से निर्वृत्त होकर करे तो ज़्यादा अच्छा। नमोस्तु। प्रियंका जी जैन, सुपारी परिवार से, बल्ले भैया के साथ में। नमोस्तु गुरुदेव, सुपारी परिवार का आपकी साधना मंगल में हो। नमोस्तु 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 भगवान। समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुलक श्री के चरणों में इच्छामी।
महाराज श्री, शांति धारा में अस्माकम शब्द के बाद जो लोगों के नामों का उच्चारण होता है, तो उन नामों के साथ में श्री जी के मस्तक पर शांति धारा चलती रहती है। तो ये उचित है कि गृहस्थ लोगों के नामों के साथ में श्री जी के मस्तक पर शांति धारा चल रही है? और यदि अगर उतने समय के लिए जल की धारा को रोक दिया जाए और नामों का उच्चारण बंद होने के बाद फिर से पुनः शांति धारा करना शुरू करें, तो ये गलत होता है क्या? ये सवाल तो उनसे पूछो जो इस तरह से कराते हैं। महाराज जी, मतलब मोस्टली होता है ऐसा। होता है। अब शांति धारा में नाम ही लिखा अस्माकम, और आजकल शांति धारा के प्रति लोगों का रुझान बहुत हो गया है, तो अब ये भाव जुड़ गया कि जिसके जिसके नाम से शांति धारा होते हैं उसके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती, तो नामावली बहुत सारी चलने लगी। अब मैं इसके सही गलत की बात नहीं करूँगा, पर हम जो कराते हैं वो आप सबको पता है। जी महाराज। हम तो शुरुआत में कर लेते हैं नाम, उसके बाद अभिषेक शांति धारा शुरू कराते हैं। जितने की शांति चाहिए सबका नाम पहले ले लो और शुरू से आखिरी तक शांति धारा करो कि ये सारे मंत्र उसकी शांति का कारण बन जाए। तो हमें ये प्रारूप अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत कर रहा है, लेकिन खटकता तो है। अब भगवान की धारा चल रही है, बीच में नाम आ रहे, फिर कई शांति धाराओं में तो दो तीन बार नाम आ जाते हैं। एक बार ले लो सबके नाम और बाद में शांति धारा करो तो एकदम अविरल धारा चले तो ज़्यादा अच्छा है। मन भटकता है उस समय जब वो लोगों के बिल्कुल, नाम आते हैं। बिल्कुल। चलिए, नमोस्तु महाराज जी। सुनील जी, पब्लिशर्स, लालघाटी। शंका समाधान के जनक परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, जो रिश्ते रिश्ते नहीं वो रिश्ते नहीं, जो रिश्तों के साथ नहीं चले वो रिश्ते नहीं, जो रिश्ते जिए नहीं जाएं वो रिश्ते नहीं। महाराज, मेरा प्रश्न है कुटुंब और रिश्तेदारी के ऊपर। कुटुंब में बाबा, दादी, ताऊ, ताई, माता, पिता, चाची, चाचा और रिश्ते की लाडली बुआ, और रिश्तेदारी में होते हैं मामा, मामी, नाना, नानी और मौसी। महाराज, इन सब रिश्तों में दो शब्दों में बंध गया। आंटी, जिसमें गठान लगी वो आंटी, और जिसका आज नहीं और जिसका कल नहीं वो अंकल। महाराज, ये रिश्तों की समृद्धि वापस कैसे लौटे? संवेदनाएं खत्म हो रही हैं। बस महाराज, मेरा इतना प्रश्न है। रिश्तों की वापसी कब होगी? स्वाभाविक रूप से जब हमारी संवेदना जागेगी। ये बात सही है कि आज के संदर्भ में सब चीज़ें पूरी तरह बदल गई और अब हमारे रिश्ते भी हमारी ज़रूरतों के अनुसार होने लगे और पश्चिमी जीवन मूल्य इस तरह से हावी हो गए कि सब कुछ अंकल और आंटी में आकर के सिमट गए। हमें रिश्तों की गहराई को समझना चाहिए और ये बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे संबंधों का आधार हमारी आंतरिक आत्मीयता है, प्रेम है, केवल बाहरी संपर्क नहीं। जब ये बात हमारे हृदय में गहरी हो जाएगी तो रिश्ते अपने आप पुष्ट होंगे और पल्लवित। नमोस्तु महाराज। राजेश जी, पारस होम्स। उन्हीं चरणों के त्रिवार नमोस्तु। शुल्लक जी को एक छामी। महाराज जी, एक विकल्प का समाधान चाहता हूँ। जब हम लोग चौका लगाते हैं तो हमारे यहाँ जो आहार देने आते हैं वो इतनी अत्यधिक खास सामग्री लाके घर में छोड़ते हैं, उनको मना करने के बाद भी इतनी सारी सामग्री घर में छोड़ जाते हैं, तो उसका क्या करना चाहिए? करते हो तो हम भी यही हैं, दूसरे चौकों में जाते हैं तो और बाद में विकल्प आता है कि जब ये आपके आहार हुए तो फ्रिज पूरा भरा हुआ मिला, घर के कोनों कोनों में सामग्री पड़ी मिली, तो करना क्या चाहिए ये समझ में नहीं आता। कई बार लगता है कि वो निर्माल तो नहीं है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को अपना द्रव्य देना चाहिए। हर किसी को मौका नहीं मिलता, तो चाहते हम दें, किसी न किसी रूप में दे दे, तो उसमें लेने में भी कोई दोष नहीं है, बशर्ते वो संज्ञान में दे और एक सीमा में दे। आपसे कोई अनुरोध करे तो उनकी भावना का सम्मान करते हुए थोड़ा सा भाई आप रख दो, बाकी तो हमारा द्रव्य सब आप ही दे देंगे, तो हमारा द्रव्य कब लगेगा?
पर हम आपकी भावना का सम्मान करते, थोड़ा सा आप दो और बात खत्म। बिना बताए देना नहीं चाहिए और ऐसे छोड़ के जाना नहीं चाहिए। लोगों को बता के अनुरोध पूर्वक देना चाहिए। पर कोई अगर आपको ये बोल करके दे कि महाराज को दे देना, तो मत लेना, क्योंकि महाराज नहीं आए तो क्या करेंगे। कोई कहे चौके में ले लो तो ले लेना, और चौका आपका है, जितने खाए सब खा सकते, उसमें कोई बाधा नहीं, समझिए। तो ये दोनों बातें हैं। अब महाराज लोग ला करके दे दे बिना बताए, उसका क्या करें। अब आ गया है वो तो चला गया, खोजोगे कहाँ। तो आप भी दान धर्म कर दो, और कोई उपाय नहीं है। अब महाराज कह रहे हैं अपने पास डायरी पेन रख जाते हैं बिना बताए। हमारे पास कोई, हम खैर हमारे पास तो रख नहीं पाते लोग, लेकिन हाँ, लेकिन रख दे तो हम लोग कभी उसका उपयोग नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। एक बार एक पेन मेरे डेस्क पे रखा हुआ था, मैंने उसका उपयोग नहीं किया। अदत्ता दानम स्त्री हम कैसे ले। तो आप लोगों से भी ये कहना चाहता है, गुरुओं को भी आप कोई चीज़ देना चाहें, आपका पैसा लगता है उसमें, बहुत श्रम से आप चीज़ों को लेते, तो आप उनसे अनुरोध पूर्वक पूछे कि आपको किस उपकरण की ज़रूरत है, और जो ज़रूरत है वो आप दे दें, बिना जरूरी के न दें। हम आप लोगों की लेने लगे ना तो डायरी पेन की दुकान खुल जाए। मैं तो लेता ही नहीं, सब कोई देना चाहेगा, महाराज को देना, महाराज को देना, क्या है। आज ये एक बिटिया आई थी, देना चाह रही थी, बहुत दुखी हो रही थी। हम बोले हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, मेरी जरूरत ही नहीं है। महाराज को डायरी मत दो, गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति और समर्पण प्रकट करो। उनके लिए जो उपयोगी है वही दो, और पूछ के दो, अनावश्यक मत दो। अंशुल जी साथ तैयार है क्या? पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से, अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको अनुग्रहित करें। और उसके बाद में रेखा सुनील जी पटेल तैयार रहेंगे, गुणायतन ट्रस्टी। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, हमें ध्यान है बचपन में बच्चों के लिए माता पिता भोजन के पहले गाय का घी, उसमें थोड़ी काली मिर्च और बूरा मिला के देते थे। यद्यपि बच्चों को अच्छा नहीं लगता था, फिर भी माता पिता परिवारजन इसको जरूर देते थे। वो नीति आज हमने पढ़ी, आखिर ऐसा क्यों होता था। तो काली मिर्च जो पीसकर घी शक्कर से खाए, नेत्र दोष बाके मिटे गिद्ध दृष्टि हो जाए। आज वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं, गैजेट्स या मोबाइल आदि के उपयोग से नेत्र रोगों में बहुत वृद्धि हो रही है, और 10 प्राणों में एक नेत्र को भी प्राण माना है। और ये नेत्र इंद्रिय संबंधी जो प्राण हैं, इसकी रक्षा वर्तमान परिवेश में कैसे किया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक अपने नेत्रों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और उस नेत्र की सुरक्षा का उपाय आपके माध्यम से मिले, जिससे इनके नेत्र दीर्घ काल तक सुरक्षित रह सके। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया। नेत्रों की भी और दृष्टि की भी, दोनों की सुरक्षा होनी चाहिए। लोगों के नेत्र भी खराब है, और नेत्र कदाचित ठीक है तो दृष्टि खराब है, ये दोनों खतरनाक। दोनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए। नेत्रों को ठीक रखने के लिए तो महाराज ने नुस्खा बता दिया, घी बूरा काली मिर्च खाओ। ये पित्त शामक भी होता है, अनेक रोगों का शमन करता है, और ये अपने भोजन में प्रयोग में लेना चाहिए खाली पेट, बशर्ते वो मधुमेह या डायबिटीज के शिकार ना हो। नहीं तो हम लोगों को लपेट ले और कहे महाराज आपके कहने से घी बूरा शक्कर खा लिया, घी बूरा काली मिर्च खा लिया, हमारी डायबिटीज बढ़ गई। तो ये चीज़ें आपको देखकर बच्चों से शुरू से थोड़ा उसे दिया जा सकता है। और अपनी दृष्टि को सुधारना है तो सत्संग पाओ, गुरुओं का समागम पाओगे, दृष्टि बदलेगी, और जब दृष्टि में पवित्रता आएगी जीवन पवित्र होगा। हाँ, अंशु 4 लाइनें, 4 लाइनें। हो हो हो
संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा उनका है स्थान बताए। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही दुनिया है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही हम सब हैं। हजारी बाग के हर घर में खुशियों का समा था छाया, गुरु विद्या सागर हथ कमलों ने दीक्षित उनको बनाया। गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी, प्रभु को हमने ना देखा बस देखी बस इनकी कही है मानी। ये वो घड़िया जैनत्व धन्य हुआ, गुरुवर का साथ मिला। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही हम सब हैं। ओम जोरदार करकर चलो, बहुत बढ़िया। चलो सुनील। और सुनील रेखा जी पटेल, गुणायतन ट्रस्टी। के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ये माघनंदी वाला आचार्य माघनंदी वाला अभिषेक पाठ करते हैं और ये 108 कलशाभिषेक के रिद्धि मंत्र अभिषेक करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, माघनंदी अभिषेक पाठ में अलग से 108 कलशों के अभिषेक का कोई विधान नहीं, तो वो अलग है। अभिषेक आपको करना है 108 से करना है, 1008 से करना है, जैसा जिसका भाव हो वैसा करते जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, आपने अभिषेक की बात की, कल कर दे। कल पूर्णिमा है, कल पूर्णिमा है, और पूर्णिमा को आप लोग अगर समय पर आओ तो 1 घंटे की शांति धारा हो, ठीक है। और ये कल प्रातःकाल आपको 6:45 बजे शांति धारा प्रारंभ करना होगा अभिषेक की। अगर ये करे तो पूरे सहस्त्र नामांकित शांति धारा पूर्णमासी को प्राय हम लोग कराते हैं। ये सुलाभ 7 बजे से शांति धारा शुरू हो जाएगी, आप लोग उसको सुनिश्चित कर ले। अभिषेक की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। जो भी भोपाल वाले आसपास वाले लाभ लेना चाहें वो ले सकते हैं। चलिए, नमस्ते महर्षि, नमस्ते। पूनम जैन, इंदौर। मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बोले जल्दी। आचार्य श्री कहते हैं सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों के ही उसका स्वाद आता है और अच्छा लगता है। तो महाराज जी, जीवन में सत्य कितना महत्वपूर्ण है और महाराज जी हम हमेशा सत्य कैसे बोलें? देखो, किसी को बुखार आ जाता है ना, मुंह कड़वा हो जाता है, तो रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता। जो असत्य के बुखार से पीड़ित है उन्हें सत्य की मिठाई रुचि करनी होती, मुँह कड़वा है तो पहले उनके उस बुखार को दूर करना जरूरी है, उसकी चिकित्सा हो। जैसे जैसे बुखार जाता है मुंह का स्वाद ठीक हो जाता है। क्यों महाराज? मुंह का स्वाद ठीक हो गया वह इस बात का प्रमाण है कि बुखार चला गया, और अगर स्वाद ठीक नहीं है तभी बुखार है। तो ये हमारी प्रकृति है, जैसे हमारे संस्कार होते हैं उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार बन जाता है। हमें चाहिए कि अपने संस्कारों को हम बदलें ताकि उसका सच्चा लाभ उठाया जा सके। कल का शंका समाधान भी यहीं होगा। चलो, ठीक। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामि गुरुदेव। आचार्य श्री, मेरा एक गंभीर सवाल है डिवोर्स पे। मेरा एक गंभीर सवाल है डिवोर्स पे।
जो आजकल समाज में, जैन समाज में जो तलाक हो रहे हैं, ये हमारे जो बड़े लोग थे, मम्मी पापा दादी, उनके समय में शिक्षा नहीं थी, इतनी शिक्षा कम से कम थी। शिक्षा आपका आशय मैं समझ गया, समय समापन पर है, इसलिए मैं इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। तलाक हमारी समाज का कलंक, और ये आज की जो बिगड़ी हुई सोच है उसका कुपरिणाम। आज लोग पढ़ लिख गए हैं और पढ़े लिखे लोगों में ये ज़्यादा हो रहा है। ये घोर असहिष्णुता का परिणाम है। अहम और उत्तेजना इतनी अधिक बढ़ गई कि प्रेम और आत्मीयता को स्थान ही नहीं बचता, इसलिए ये समस्या आने लगी। सामाजिक दबाव भी लोगों का ख़त्म हो गया। मैंने इसके कारण और निवारण पर अनेक बार व्यापक चर्चाएं की है। हमें इस पर बचना चाहिए, इसके प्रति एक जागरूकता लानी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सके और सब कुछ बेहतर हो सके। हम सबके जीवन में ऐसी बेहतरी हो, सबका मंगल और कल्याण हो, इस भाव के साथ समय हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।